हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं चुप रह के ही शूट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे चाहिए वॉइस ओवर बाद में। गला थोड़ा ख़राब है, उसको इग्नोर करें। और अभी बज रहा है सुबह के 7 और मेरा सुबह सुबह का एक ही ड्यूटी सबसे पहले रहती है, वो है अज्जू भैया का टिफ़िन बनाना। मम्मी ने सब्जी बना दी है, आटा भी लग चुका है, अभी बस मुझे रोटी बनानी है। तो सबसे पहले मैं गाय माता और भगवान जी की रोटी बनाने के बाद में अज्जू भैया की रोटी बना देती हूँ। सब्जी बनी है चने और आलू की। और उसके बाद में मैंने करा है भैया का टिफ़िन पैक। टिफ़िन पैक करने के बाद में दूसरा काम रहता है किचन की साफ़ सफाई करना, जो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। और यार, एक तो मैं नींद में रहती हूँ, सुबह सुबह बिल्कुल भी नींद नहीं उड़ती। उठते ही सबसे पहले ये है कि चाय पी लो, टिफ़िन बना लो। इसीलिए मैं यार रोज़ रोज़ के काम से बोर हो गई। अभी जो मैं इस रूम से उस रूम में भटक रही हूँ वो इसीलिए क्योंकि मुझे झाड़ू नहीं मिल रही। और सुबह सुबह टिफ़िन के बाद में झाड़ू का काम रहता है सेकंड काम, लेकिन मुझे झाड़ू नहीं मिली। तो मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने बोला बीच वाले रूम में देखो। अब यार हद हो गई, मैं अभी देख के आई हूँ और जाके देखती हूँ तो वहीं प्रकट हो जाती है जैसे पता नहीं पहले से यहाँ पे रखी नहीं हो। और फिर मम्मी ने बोलते किसी ने रख दी हो। फिर मैं झाड़ू लेके आती हूँ और फिर मेरे को हंसी तो आ रही है कि वाह, मम्मी पहले ही बता देती, इतना परेशान नहीं होती। उसके बाद में मैं जो है वो ये सेट कर रही हूँ, थोड़े से इधर उधर हो रखे थे और मैंने चादर वगैरह ठीक करी। और उसके बाद में लगाती हूँ झाड़ू। और आज मैंने सोचा कि पोछा नहीं लगाएंगे और मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी, पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो हो गई साफ़ सफाई। जो भी काम अच्छा करना चाहती हूँ उल्टा तो हो ही जाता है, ये तो मेरे साथ हमेशा से है। लेकिन मुझे गुस्सा इस चीज़ का आ रहा है कि यार एक तो सुबह सुबह तो मेरी नींद नहीं उड़ रही, ऊपर से एक्स्ट्रा काम हो रहा जा रहा है। काम करूँगी मेरा ख़त्म या फिर एक्स्ट्रा वाला काम ख़त्म करूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने इसको जल्दी से क्लीन करने का ही सोचा। अभी मैंने पानी वाली जो मैंने कैरी बैग लगाया था उसको भी मैंने हटा दिया क्योंकि अभी मक्खियाँ इतनी नहीं आती, बारिश का मौसम है तो वो इतनी वैसे भी मक्खी नहीं आती, तो मैंने इसको निकाल दिया। और मैंने सोचा कि अभी इसकी गांठ कौन खोलेगा, इसको ऐसे ही फाड़ देते हैं चाकू से ही। तो मैंने चाकू इसमें लगा के इसका सारा पानी निकाल दिया। और साथ में मैं ऐसे ही मस्ती कर रही हूँ, ये तो इग्नोर करो, मैं तो डांस करती रहती हूँ जब चाहे मौका मिलना चाहिए उछलने का। और यहाँ पे चने खा रही हूँ मैं और ईयरबड्स मैंने लगा रखे थे, गाने चल रहे थे तो मैं तो कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी, डांस करने से मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। फिर मैंने ये चादर वगैरह भी बाहर के लगाई और झाड़ू वगैरह पूरा ख़त्म करके मैंने सोचा हेयर वॉश करती हूँ। तो मैंने हेयर में ऑयल वगैरह डाला और थोड़ी देर मसाज करा। और उसके बाद में मैं यार इंजॉय कर रही थी, गाने साथ साथ में चल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि जब तक बाल में हेयर ऑयल सेट हो रहा है पोछा लगा ही देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी वैसे ही हो गई थी एक्स्ट्रा साइड में। तो मैंने सोचा पोछा लगा के ख़त्म करते हैं यार, कोई बात नहीं, 5 मिनट का काम है। और उसके बाद मम्मी आ गई थी तो मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई। और जब तक चाय बन रही है तब तक मैंने सोचा क्यों ना फेस वॉश कर लिया जाए। और ये मेरा फेवरेट फेस वॉश में से एक है। एंड ये मुझे काफ़ी टाइम बाद में सूट हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने लगाया मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। चाय भी बन के रेडी हो गई और मैं नहा के भी आ गई। फिर मैंने किया जो दिन में मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, वो ये है कि पूजा करना। पूजा मैंने करी है और भगवान जी के लिए जो मैंने रोटी बनाई थी, भोग बनाया था, उसका भोग लगाया। और उसके बाद में मैंने अपने बालों को अच्छे से सुखा लिया है। और फिर मैं टाइम पास करने लग गई थी और मैंने ये जो फूल वगैरह निकाले थे उसको भी मैंने अच्छे से धो दिए थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना खाने का टाइम हो गया तो प्याज वगैरह कट कर लेते हैं। और मेरा और मम्मी का खाना जो है वो रेडी हो चुका है। हाँ, चना भी उस सब्जी के अंदर ऐड था, मैं बताना भूल गई। और फिर मैंने मम्मी ने कुछ काम बता दिया था तो मैं स्कूटी लेके वो काम करने के लिए चले गई थी हमारे पास के खेत में। सामान था वो मुझे लेके आना था, लाइक बोतल वगैरह थे। और फिर घर पे आते ही मम्मी ने बोला कि तुम यहाँ पे पानी डालो इस नाली में, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गई थी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। छत पे जो मिट्टी थी वो सारी नाली में आ गई थी। एंड फाइनल अभी टाइम है विजय का वापस सिलीगुड़ी जाने का। तो वो अपनी पैकिंग वगैरह करके जूते वगैरह पहन के रेडी हो रहा है। और यहाँ पे मैं भी रेडी हूँ उसको तिलक लगाने के लिए, क्योंकि हमेशा इसको तिलक मैं ही लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने खुद को तिलक लगाया और उसके बाद में इसको, ये थोड़ा सा यहाँ पे सैड हो जाता है जाते टाइम, इसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता और हम सबको भी नो डाउट अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये चीज़ जान के खुशी है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और उसके बाद में तिलक लगाने के बाद में मैंने इसको मोली बांध दी है। और फिर मम्मी जो है वो दही लेके आती है, दही और शक्कर, तो मैंने इसको दही शक्कर से मुँह मीठा कराया है। और उसके बाद में जो है इसने मेरा आशीर्वाद लिया।
और मम्मी का आशीर्वाद लिया था। और फिर इसका फ्रेंड भी आ जाता है, तो वो भी स्कूटी मैंने बाहर निकाल दी थी और विजय को बाय करने के लिए मैं, मम्मी और बड़ी मम्मी हम तीनों आ जाते हैं। फिर इसको अच्छे से बाय बोलते हैं और मम्मी समझाती है कि पहुंचते ही कॉल कर देना, टाइम से खाना खा लेना। इसके लिए भी टिफ़िन पैक कर दिया था मैंने रास्ते के लिए। और यहाँ पे इसको मैं समझा रही हूँ अच्छे से जाना और टाइम टाइम पे फ़ोन करते रहना, और उसके बाद में उसको बाय बोल के मैं आ जाती हूँ घर पे। अभी एक और काम है, वो ये है कि लोटे में हम पानी लेते हैं और उसके बाद में इसकी पूजा करते हैं और फिर भगवान जी को पानी का भोग लगाते हैं, पानी पिलाते हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये कि फिर कोई भी एक लड़का या फिर जेंट्स किसी को भी एक को पानी पिलाते हैं। तो मैंने हमारे पास में जो ताऊ जी है उनको बोला, तो ताऊ जी ने पानी पिया था। और फिर ताऊ जी ने बोला, मतलब मैंने ताऊ जी को बताया था कि विजय आज गया है वहाँ पे तो आशीर्वाद वगैरह देने के लिए। और फिर मैं आ जाती हूँ बाड़े में। एंड जो मैं बिल्ली के बच्चे आप लोगों को एक बार दिखाई थी, तो मैं देखने आती हूँ कि क्या अभी भी वहाँ पे बच्चे हैं या नहीं। तो ये उनकी मदर है। बच्चे तो मुझे दिखे नहीं, लेकिन ये ज़रूर यहाँ पे डोल रही है। फिर मैं इसके चारों तरफ देख रही हूँ, क्या पता इधर उधर बच्चे कहीं डोल रहे हो, लेकिन नहीं दिखे मुझे। फिर मैंने सोचा क्यों ना बाड़े में आके देखो एक बार, लेकिन यहाँ पे भी मुझे वो बिल्कुल नहीं दिखे। फिर मैं थोड़ा सा सैड हो गई, मुझे लगा इनके पास जाऊँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।